Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। और आज है मिड डे ऑफ द वीक, वेडनेसडे अगस्त 20, 2025। आप देख सकते हो एशियन सेशन में कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट हमें एज सच दिखाई नहीं पड़ रहा है। बट अगर आप ठीक से देखो, जो इवेंट पास हो चुका है 6:30 AM इन द मॉर्निंग, चाइना 1 ईयर लो प्राइम रेट, चाइना 5 ईयर लो प्राइम रेट, एक मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट था। बट इसका अगर आप प्रीवियसली डाटा देखेंगे तो 3% और फोरकास्ट था 3% और एक्चुअल में भी आया है 3%। अगर इसके साथ ही साथ चाइना 5 ईयर लो प्राइम रेट का डेटा भी आप देखोगे तो प्रीवियसली 3.50%, फोरकास्ट 3.50 और एक्चुअल डेटा भी आया है 3.50%। इसके लिए आप देख सकते हो मार्केट में कोई खास हलचल हमें दिखाई नहीं पड़ी है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे लंदन सेशन के अंदर 11:30 AM यानी इसके स्टार्टिंग के आसपास लंदन सेशन में आप देख सकते हो यूके का CPI का ईयरली डाटा आएगा। इसके साथ ही साथ US कोर CPI का डाटा आने वाला है, जो प्रीवियसली आया था 3.6% और फोरकास्ट है 3.7%। और अगर कोर CPI का डाटा देखें तो प्रीवियसली आया था 3.7% और फोरकास्ट है 3.7%। तो इसके अंदर मार्केट न्यूट्रल रहने के चांसेस बहुत आए हैं, बट मैं एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज मार्केट ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिया है। और इसके बाद में आज के दिन अगर आप ठीक से चार्ट पे देखोगे तो लास्ट 4 डेज से कंसेक्यूटिवली मार्केट नीचे की तरफ डायरेक्शन दिखाता है, वह कोशिश कर रहा है। बट आज मैं एक थोड़ा सा छोटा मोटा राइज ऊपर की दिशा में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हो लंदन सेशन में 1:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से साउथ अफ्रीका का कोर CPI और साउथ अफ्रीका का CPI का डेटा मंथली डेटा आने वाला है, जो कि एक लो लेवल इंपैक्टेड इवेंट है। बट मुझे सजेशन रहेगा यहाँ पे आप कोशिश करिए कि आप ट्रेंड को देख के चले, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी मोटी वोलेटिलिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसके साथ ही साथ न्यूयॉर्क सेशन के अंदर सीधा आपको 8:30 की मॉडरेट लेवल लो लेवल इंपैक्टेड इवेंट दिख रहा होगा। US FOMC मेंबर वॉलर की स्पीच है। उसके साथ 11:30 PM यानी नाइट में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 11:30 PM US FOMC मीटिंग के मिनट्स आएंगे। सो फेड रेट को लेकर मार्केट में छोटी मोटी भी न्यूज आती है। फिलहाल 25 BPS का रेट कट की बातें चल रही है, तो जो हमें सितंबर के नेक्स्ट मंथ यानी सितंबर में देखने के लिए मिल सकता है। तो डेफिनेटली इसके वजह से भी मार्केट में एक छोटी मोटी राइज या वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। इंपॉर्टेंट न्यूज की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड अप्रोचेस 3 वीक्स लो। गोल्ड फेल अराउंड 3,310 पर आउंस ऑन अ वेडनेसडे, अप्रोचिंग अ 3 वीक्स लो एज पर prospect of easing geopolitical tension and rising US dollar weigh on the metal ahead of Federal Reserve Jackson Hole's symposium। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स कम हो रहे हैं, इसके वजह से गोल्ड हमें फॉल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। On Tuesday, US President Trump indicated he would not deploy ground troops to the Ukraine but left open the possibilities of providing air support as part of effort address to conflict with Russia। और यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि US प्रेसिडेंट ट्रम्प अपनी ग्राउंड फोर्स तो यूक्रेन नहीं भेजेंगे, बट वो एक एयर सपोर्ट यहाँ पे यूक्रेन को प्रोवाइड करेंगे अगेंस्ट द रशिया। बट अगर वॉर में जरूरत पड़ेगी तो अगर यहाँ पे पीस डील साइन हो जाती है तो इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की वेलकम द टॉक, कॉलिंग देम एज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड रिसॉल्विंग द ongoing war and paving the way to potential negotiation involving Russian President Putin. Meanwhile, all eyes are on Fed Chair Powell's upcoming speech at Jackson Hole Symposium, seeking guide to the central bank's further policy direction. Later in this day, release of the FOMC meeting minutes is expected to provide additional insight. तो यहाँ पे आप देख सकते हो फेड चेयर पॉवेल की स्पीच है, जिसके अंदर सेंट्रल बैंक्स की फर्दर पॉलिसी का डायरेक्शन क्या होगा ये हमें पता चलेगा। और इसके साथ ही साथ आज लेट नाइट 11:30 PM FOMC मीटिंग के मिनट्स आएंगे। तो यहाँ हमें डिटेल देखने के लिए पता चल सकता है कि रेट कट में
होने वाला है या नहीं, या रेट कट कितने तक के आसपास हो सकता है। और अगर आप लास्ट लाइन देखोगे, मार्केट प्राइस करंटली पॉइंटिंग 25 BPS रेट कट दिस ईयर विद द फर्स्ट पोटेंशियली ऑक्यूरिंग इन सितंबर। सो क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है हमें कि सितंबर के अंदर हमें 25 BPS रेट कट देखने के लिए मिल सकता है, बट ये होगा या नहीं ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसके साथ ही साथ बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम गोल्ड के चार्ट पे। ट्रेडिंग व्यू का पैनल में यूज कर रहा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ओपन हुआ था 3333 के आसपास, और मैंने आपको एक सेफर जोन दिया था 3333 से लेके 3326 का। और आप देख सकते हो मार्केट ने इसी जोन के ऊपर सपोर्ट लेके जाने की कोशिश की और रिजेक्शन दिखा कि इसी जोन के अंदर से मार्केट ने हमें एक अच्छा खासा फॉल दिखाया है। अभी यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज दिस इज अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। अगर मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ले चलूं तो आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि मैंने आपको जोन दिया था 3333 से लेके 3326, और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये देखिए राइज, और यहाँ पे एक रिजेक्शन एक्सपेक्टेड था जो कि यहाँ तक गया, दोबारा एक बाउंस दिया, और यहाँ से मार्केट आपको अगर ठीक से देखने के लिए दिख सकता है या आप खुद आपके चार्ट पे ओपन करोगे देखोगे तो आप देख सकोगे कि मार्केट ने पहले यहाँ से जब फॉल दिया था तो एग्जैक्ट यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस दिया था और एग्जैक्ट इसी लेवल पे रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आया था। सो ओवरऑल मार्केट ने रिजेक्शन यहाँ पे दिखाया है, मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। आज के लिए हमें इन लेवल्स की जरूरत नहीं है तो इसे मैं फिलहाल के लिए रिमूव कर रहा हूँ। और अगर आज मैं देखने के लिए कोशिश करूँ आज के दिन मार्केट में किस तरह से ट्रेड हमें करना है या कौन से लेवल्स काम आएंगे, तो आप देख सकते हो हमारा एक जोन था 3359 से लेके 3331 का। ये जोन मार्केट ने इसके नीचे आने की कोशिश की है, तो मैं आज एक्सपेक्ट करूंगा फर्स्ट थिंग मार्केट शुड गेट अंडर दिस जोन फर्स्ट, उसके बाद हम ऊपर या नीचे की बातें करने की कोशिश करेंगे। चलिए डीप डाइव एनालिसिस करने के बाद कुछ और चीजें क्लियर हुई है, बट इससे पहले आज के लिए मार्केट ओपन कहाँ हुआ है 3316.490 के आसपास। यहाँ पे एग्जैक्ट शार्प अगर देखोगे तो यहाँ ओपन हुआ है। फिलहाल हमें किसी भी तरह का डाउन साइड या अप साइड कोई भी जोन दिखाई नहीं पड़ रहा है। सो फिलहाल गोल्ड है डायरेक्शनलेस। ऐसे कंडीशंस में मैं यही सजेस्ट करूंगा अगर आप ट्रेड ना करो या आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर छोटा हो तो आप ट्रेड को अवॉइड ही करिए। चलिए डीप डाइव एनालिसिस के अंदर कुछ चीजें और क्लियर करते हैं। बिगर टाइम फ्रेम तो मैंने आपको दिखा दिया, अब आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप ठीक से देखोगे तो फर्स्ट मार्केट ने यहां से लगभग यहां तक एक फॉल दिखाया। इसके बाद आप देख सकते हो मार्केट ने कुछ यहां से लेके यहां तक फॉल दिया है, और इसके बाद अभी जो फॉल चल रहा है इसका अभी लोअर बॉटम मार्केट ने कंफर्म नहीं किया है, बट मैं इसे अगर यही भी एक्सपेक्ट करूं कि मार्केट ने यहां तक फॉल दिया है जो कि कल के दिन का लो या आज के दिन का जो लो क्रिएट हुआ है, तो आप देख सकते हो मार्केट अभी कोशिश करेगा दोबारा यहां तक जाने की और इस लेवल पे यानी 3346 पे रिजेक्शन लेके दोबारा 3300 पे आने की कोशिश करेगा। बट इससे पहले मार्केट को दिखाना होगा एक बाउंस, जो कि है अभी मार्केट चल रहा है 3316 और मैं बात कर रहा हूँ 3350 से लेके 60 के बीच तक या फिर 40 से लेके 45 टू 50 के रेंज तक मार्केट को बाउंस होने दीजिए। उसके बाद ही आप रिजेक्शन के बारे में डाउन साइड ट्रेड के लिए सोच सकते हो। जिस तरह से अभी स्ट्रक्चर मार्केट लोअर लो क्रिएट कर रहा है उस हिसाब से मैं बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। बट इसके साथ ही साथ हम डीप डाइव एनालिसिस कर रहे हैं तो शायद थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
सो ऐसे एनालिसिस में बार बार डीप डाइव एनालिसिस करके आपके लिए लाता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम किस तरह से एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैंने आपको एक जोन दिया है जो कि एक टेम्पररी रेजिस्टेंस और सपोर्ट था। ये शायद एक सपोर्ट हमें अब एक रिजेक्शन होकर एक रेजिस्टेंस रेडी करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से मैं रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर मार्केट को नीचे जाना है तो। बट ये हो गया डाउन साइड एनालिसिस। अभी मैं इसके साथ साथ आपको एक लास्ट एनालिसिस यानी मार्केट ने जहां से बाउंस दिया था वहां से दिखाने की कोशिश करता हूं। तो आप देख सकते हो मार्केट ने लास्ट लो क्रिएट किया था लगभग यहां से, और मार्केट ने जो बाउंस दिया था दोबारा यहां से अब कहीं पे। तो दिस इज द एक जोन, ये एक रेडी होता है जो कि है अराउंड 3313 से लेके अराउंड 3281.745। सो अगर अब इन लाइंस को मैं क्लियर कर दूं तो आपको दिखाई देगा ये एक जोन है जहां पे मार्केट मुझे दोबारा आप देख सकते हो यहीं पे एग्जैक्टली मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश भी कर रहा है। तो यहां से मैं बाउंस भी एक्सपेक्ट करूंगा। तो हमारा जिस तरह से अभी डिस्कशन हुआ था 45 to 50 या 50 to 45 के रेंज में मार्केट दोबारा रिजेक्शन देगा और नीचे आने की कोशिश करेगा। अगर नीचे भी आता है तो उसे सबसे पहले जो लेवल ब्रेक करना इंपॉर्टेंटली होगा वो है 3314.985। तो यहां से इसके बाद अगर ये ब्रेक करेगा तो मार्केट आने की कोशिश करेगा 3281 और यहीं से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि दोबारा मार्केट बाउंस करेगा या नहीं, ये हमें आने वाला वक्त बताएगा। ट्रेडर्स द मेन थिंग इज सिंपल कि यहाँ पे इतनी अच्छी खासी आपको वोलेटिलिटी और कंफ्यूजिंग मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेड अवॉइड करो तो ये आपके लिए बेटर होगा। जब आपको डायरेक्शन क्लियर होगा तभी आप बाय या सेल करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आज मैं आपको 101% कह सकता हूँ कि आप बाय साइड जाइए, बट अगर मार्केट सेल ऑफ हो गया यहाँ से, जियोपॉलिटिकल इश्यूज एवरीथिंग, अगर यूक्रेन और रशिया का वॉर भी सेटल डाउन होता है तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक सेफ हेवन डिमांड कम होगी। बट डॉलर इंडेक्स अगर गिर रहा है तो दोबारा प्राइस ऊपर जाने की कोशिश है। सो एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट यहाँ पे चल रहे हैं। तो इसके वजह से जियोपॉलिटिकल इश्यूज ओवरऑल मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेंड अभी क्लियर नहीं हुआ। साथ ही साथ फेड रेट कट की एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है। शायद एफओएमसी मीटिंग के बाद मार्केट एक साइड दौड़ता हुआ नजर आए और टुमारो यानी कल थर्सडे हमारे यहाँ पास बहुत सारे इवेंट है, वहाँ पे एक मार्केट अच्छी खासी वोलेटिलिटी मूवमेंट दिखा सकता है। अगर आप ठीक से आप देखो तो मैंने आपको भी लेवल दिया था अराउंड 3014 से लेके 82। अगर यहाँ पे वोलेटिलिटी आएगी, इवेंट्स आएंगे तो डेफिनेटली मार्केट एक रेंज बाउंस होता हुआ बार बार हमें दिखाई पड़ सकता है। सो आज का वीडियो लंबा करने का रीजन भी यही था कि यहाँ पे मैं डिटेली आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। हाँ, बट अगर आज आपको अच्छा खासा सपोर्ट दिखता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 45 to 50 के रेंज तक गोल्ड एक बाउंस दिखाएगा, उसके बाद ही डाउन साइड जाने की कोशिश कर सकता है। आपका कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हार्ड अर्न मनी को आप वेस्ट ना कीजिए, अपने हिसाब से अच्छे ट्रायल स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड कीजिए। एंड दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द educational purpose, not for the trading tips or tricks. This is just for the educational and learning purpose. मैं आपको यहाँ पे ये explain करने की कोशिश कर रहा हूँ। This is overall my view. आपका व्यू मुझसे अलग हो सकता है। सो ओवरऑल मेरा कहना यही है कि गोल्ड को डायरेक्शन सेट करने दीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेड एग्जीक्यूशन की कोशिश कीजिए और अपना कैपिटल सेव करने की कोशिश कीजिए, ताकि जब मार्केट ट्रेंडिंग हो तो आप इजीली प्रॉफिट बना पाओ और प्रॉफिटेबल रह पाओ। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वाचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।